हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का व्लॉग है मेरी छोटी बेटी अंकु के अन्नप्राशन का। वो अभी फिफ्थ मंथ में फिफ्थ मंथ की कंप्लीट नहीं हुई है, उसका फिफ्थ मंथ लग गया है। तो हम लोगों के यहाँ पे अन्नप्राशन फिफ्थ मंथ में ही होता है और हम लोगों ने अन्नप्राशन मंदिर में कराया था। अनिका का अन्नप्राशन तो हम लोगों ने घर पर किया था, मतलब घर पे नॉर्थ के एक पंडित जी, इलाहाबाद के पंडित जी बेंगलोर में रहते हैं, तो उनको घर पे बुला के पूजा कराई थी सत्यनारायण की। और उसके बाद शाम को पार्टी वगैरह हुई थी। बट इसका अंकु का अन्नप्राशन हम लोगों ने थोड़ा अलग तरीके से किया है, क्योंकि पार्टी वगैरह में बहुत भीड़ होती है तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस बार हम लोग ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं करेंगे, अपना घर के लोगों के साथ ही करेंगे। तो और भी थोड़े से लोग आने वाले थे बट किसी रीज़न से वो लोग नहीं आ पाए। तो हम लोग घर के पास में एक मंदिर है काफ़ी अच्छा सा, जहाँ मैंने पहले के व्लॉग में डाला था कि हम लोग मंदिर गए थे, तो उसी मंदिर में हम लोगों ने बुकिंग करा ली थी अपनी। और ये मेरी देवरानी आई हुई हैं, उनकी डॉटर आई हुई थी, देवर आए हुए थे, तो मतलब घर के ही सारे लोग थे। फिर हम लोग सुबह मंदिर गए, सुबह 10 बजे पंडित जी ने बुलाया था। हम लोग सुबह मंदिर गए, वहाँ पे पंडित जी ने बहुत ही अच्छे से पूजा कराई, मतलब बहुत बिल्कुल सेटिस्फाई हो गए थे हम लोग और बहुत अच्छा लग रहा था। और पंडित जी इधर ही के थे, साउथ के पंडित जी थे, तो काफ़ी अलग तरीके से पूजा कराई थी उन्होंने। हम लोगों ने भी इस टाइप की पूजा तो फ़र्स्ट टाइम ही करी थी, मतलब हमारे साइड की पूजा। ये देखिए हमारी नीस है कितना अच्छे से पूजा कर रही है और पूरे मंदिर में दौड़ रही थी। जितनी देर पंडित जी पूजा करा रहे थे उतनी देर अपनी मम्मा को पीछे पीछे भगा रही थी ये। तो फिर घर से खीर बना के उन्होंने बोला था कि आप घर से खीर बना के ले आइएगा, बाकी सारा सामान यहीं पर मिल जाएगा, वो पैसे जमा होते हैं तो सारा सामान मिल जाता है। आपको खीर ले जानी होती है, बाकी फ्रूट्स, फ्लावर्स और ऐसे छोटा छोटा सामान ले जाना होता है। बाकी सारा जो है इंतज़ाम पंडित जी वहीं पे करते हैं मंदिर में ही। और ये गणेश टेम्पल है, काफ़ी बड़ा टेम्पल है, तो यहीं पर उन्होंने पूजा कराई थी। देखिए कैसे नारियल वारियल रख के, मतलब मुझे लग रहा था कि ऐसे किसी भगवान का रूप देख के नारियल को और फिर पूजा करा रहे थे। ये सारा सामान हम लोग घर से लेके गए थे, उन्होंने जो मंगाया था उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लेके चले गए थे ताकि मतलब अच्छे से ही पूजा कराएं। और मम्मी ने सुबह बैठ के खीर बना दी थी, थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी तो उसको, मतलब क्योंकि वो तो अभी बस उसको ऐसे ही टेस्ट करना था, तो ऊपर ऊपर का दूध निकाल के उसको हल्का सा टेस्ट करा दिया गया था। वैसे अभी अन्नप्राशन हो गया है लेकिन अभी कुछ भी सॉलिड नहीं स्टार्ट करेंगे, सिर्फ एज अ फॉर्मेलिटी उसका अन्नप्राशन कर दिया गया है। अनिका बहुत ही अच्छे से पूजा कर रही थी, जैसे पंडित जी ने उनको, किसी ने नहीं बोला था कि तुम आके बैठ के पूजा करो। हम और अंकु के डैड कर रहे थे पूजा, तो वो भी बगल में आके बैठ गई थी। उसके बाद फिर दोपहर में हम लोगों ने हल्का फुल्का खाना खाया, खिचड़ी खाई। उसके बाद फिर हम लोग शाम को पार्टी करने गए थे, मतलब इस बार घर पे कुछ भी झंझट नहीं रखा था, सब कुछ बाहर ही करा था। और अनिका के अन्नप्राशन में बहुत परेशान हो गए थे, एक तो इतना छोटा बच्चा, उसके बाद पार्टी करो, उससे इतने गेस्ट हो जाते हैं। और फिर मतलब जो सोसाइटी का पार्टी हॉल है वहीं पे हम लोगों ने पार्टी करी थी पहले, लेकिन वो इतनी छोटी थी, बहुत तंग हो गई थी, क्योंकि अगर गेस्ट आते हैं घर पे तो फिर उनका मीट एंड ग्रीट रहता है सब कुछ। आप फिर छोटे बच्चे को ले लो या फिर मेहमानों से मिल लो। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि इस बार कोई कुछ झंझट नहीं करेंगे, क्योंकि छोटे बच्चों के तो इतनी जल्दी जल्दी कुछ कुछ फंक्शन होते रहते हैं और हर फंक्शन में फिर इतना सब कुछ करो बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। तो यही इसका मैंने अलग से भी व्लॉग डाला हुआ है। काफ़ी अच्छा सा रेस्टोरेंट है, तो हम लोग यहाँ पर गए हुए थे। और इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ पे इंडिया का बिगेस्ट आर्टिफिशियल वाटरफॉल है। तो मैंने गूगल पे सर्च किया था कि कौन सी जगह जा सकते हैं। अब हम लोग थोड़ी सी नई नई जगह ट्राई करते हैं, मतलब हर बार बर्थडे एनिवर्सरी में पहले हम लोग एक दो जगह सिलेक्टेड थी, बस वहीं पर जाते थे। बट अब हम लोग क्या करते हैं, हमेशा देखते हैं कि कौन आसपास बढ़िया जगह है, वहाँ पे जाते हैं। हो सकता है कभी किसी का खाना नहीं पसंद है, कभी कुछ, बट एटलीस्ट ट्राई करके देखते हैं। मतलब एकदम रिज़र्व नहीं रहते कि नहीं बस जो अच्छा है वहीं पर जाएंगे। तो यहाँ का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा लगा, वाटरफॉल बहुत सुंदर था, यहाँ पे फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आ रही थी और खाना भी अच्छा था। एक दो डिशेस थी जो हम लोगों को नहीं पसंद आई। उसके बाद फिर सब पार्टी वार्टी करके हम लोग घर वापस आ गए। बच्चों ने भी ज़्यादा परेशान नहीं किया, थोड़ा सा परेशान किया था क्योंकि वो सो नहीं पाई थी और वो भूखी भी थी, तो बीच में जाके उसको मैंने फ़ीड करा दिया था, तो फिर वो अच्छे से हम लोगों को पार्टी उसने एंजॉय करने दिया। और इस बार अन्नप्राशन इतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग रहा कि कोई भीड़ भाड़ नहीं, कुछ नहीं, बस अपने लोग थे सारे। मतलब अभी वो रहता है कि इतना फॉर्मेलिटी जैसा नहीं रह गया, अब लगता है बस जो अपने लोग हैं उनके साथ सब कुछ करो, अच्छे से सारी चीज़ें करो, बच्चों को भी कंफर्ट रहता है, बच्चे भी खुश रहते हैं। वो फॉर्मेलिटी वाली चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। बस फिर हम लोग पार्टी वगैरह एंजॉय करके शाम को घर आ गए। और अनिका के अन्नप्राशन में बहुत शाम को थक गए थे, बहुत परेशान हो गए थे, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ।
इंजॉय करके फिर हम लोग घर पहुँचते हैं। बस यही था हमारा छोटा सा व्लॉग। इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।